हाँ, तो आज हम क्या बात करेंगे? आज सबसे फुद्दू बात करने वाले हम लोग, जेन्युइनली फुद्दू, क्योंकि अभी रिसेंटली ना एक ड्रामा शुरू हुआ है जो बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडियन इंडस्ट्री चला गया है, और ये पता नहीं सालों से चलता आ रहा है, सालों से। मैं कहा सालों से ड्रामा चल रहा था कि कॉमेडी, क्योंकि मेरे को बालकृष्ण याद आ जाता है। जिनको नहीं मालूम बता देता हूँ, बेसिकली अरशद वारसी अपने सर्किट भाई वो समधीश के साथ गए पॉडकास्ट करने, तो अब उसमें से ना एक छोटा सा पार्ट वायरल जा रहा है जहाँ पे अरशद वारसी ने प्रभास की एक्टिंग को जोकर बोल दिया, कि जो कल की एडी मूवी आई थी उसमें प्रभास जोकर लग रहा था। अमिताभ बच्चन ने एक्सीलेंट काम किया, दीपिका पादुकोण ऑलमोस्ट साउथ इंडियन ही थी, बट प्रभास जोकर लग रहा था। और ये बात से मैं कंप्लीटली एग्री मारता हूँ, क्योंकि अननेसेसरी जोक मारने की कोशिश कर रहे। फर्स्ट हाफ इतना इरिटेटिंग हो रहा था प्रभास की वजह से, पता नहीं क्यों जोक मारने। अबे तू कॉन्सेप्ट पे रहना, वहाँ पे अमिताभ बच्चन बाहर इतना ऊपर सेट कर रहा है और प्रभास जोकर बना पड़ा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी ये चीज हुई तो प्रभास की जो फैंस हैं वो अरशद वारसी को गाली देने लग गए। जो मैंने पहली बार सुना था ना, मुझे मालूम था ये फुद्दू CLWL आएंगे डिफेंड करने के लिए। मैं कहा क्या डिफेंड कर रहे हो? कुल मिला के एक फिल्म आई है कब से, 2017 के बाद से 2024 पे हम 7 साल में दो फिल्म हो गई टेक्निकली, सलार और कल की। इसके अलावा उसने कोई ढंग की फिल्में दी नहीं है, एवरेज ही गई सब। कौन सा साहो कवर किया अपना पैसा बड़ी मुश्किल से, राधेश्याम बड़ी मुश्किल से पैसा कवर किया है, और तुम इन दो फिल्मों के चक्कर में उसको डिफेंड करोगे? मतलब भाई साहब उसने लेजेंड फिल्म दी है, आदि पुरुष, उसको डिफेंड करो। अब मैं मानूंगा, तुम्हारी इज्जत भी कर लूंगा मैं। अबे उसे तो प्रभास खुद जाके डिफेंड नहीं कर सकता, बट सर्किट वो गलियारे लग गए। अब यहाँ पे शुरू हुआ साउथ वर्सेस नॉर्थ, बॉलीवुड वर्सेस साउथ, क्योंकि रिसेंटली अभी नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे, नेशनल अवार्ड्स हुए थे, जिसमें ऋषभ शेट्टी, वो कंतारा वाला जो एक्टर है ना, उसको अवार्ड मिला एक्टर का। तो उसने किसी इंटरव्यू में बोल दिया कि जो बॉलीवुड है ना वो इंडिया को बैड लाइट में दिखाता है। पता नहीं ऐसा कुछ बोला है उसने। अभी उसने ये बैड लाइट पुअर लाइट बोल दिया, और मेरे को लगता है उसका इंटेंशन वो था नहीं बोलने का। मतलब जो बेसिकली मेरे को समझ में आ रहा है उसके इंटेंशन से वो ये था कि हाँ, हम लोग जो अपनी रूट्स हैं, जो अपनी लैंग्वेज है, जो अपनी कल्चर है, उस पे अगर स्टिक रहे तो पॉजिटिव नोट पे उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, वो कहना चाह रहा था। बट जिस वे से निकला उस वे से लोग गुस्सा हो गए कि ऐसा कैसे बोला तूने कि इंडिया को पुअर लाइट में दिखा रहा बॉलीवुड। उन्होंने कंतारा के सीन निकाल दिए, ये लड़की की जो कमर निचोड़ रहा है तू नींबू समझ के, ये कल्चर है हमारा, ये सिखा रहे हम लोग। साला पुअर लाइट में दिखाता खुद है और पॉजिटिव नोट की बात करता है। मैं नहीं कह रहा, ये सब इंटरनेट ने बोला है। मेरा तो सिंपल था मानना है, ऐसी स्टेटमेंट दो ही मत जहाँ पे कलेश हो जाए। जब अरशद वारसी ने जोकर वाला स्टेटमेंट दिया था ना, और मुझे पहली बार सुनने को मिला था, मैं कहा बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स। और सेम, क्योंकि मैंने ट्रांसलेशन देखा ऋषभ शेट्टी का, और सेम मैं बोलना चाहूंगा, इंटेंशन क्लियर थी, बट शब्दों के चुनाव गलत होंगे, इसलिए ट्रांसलेशन भी गलत हो रही है। बट इसके बाद आया ट्विस्ट, क्योंकि इसके बाद आ गए हमारे राजा मूली डलवा के अपने पिछवाड़े में। भाई साहब पता नहीं कितनी पुरानी क्लिप है ये, उसने ऋतिक रोशन से कंपेयर किया प्रभास का। सुनो, ये मेरे को क्लिप मिली है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि एक टाइम पे जैसे धूम 2 फिल्म आई थी, तो इनको बुरा लगा कि बॉलीवुड वाले अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना रहे। तो ऐसा क्या होगा कि हमारे पास क्या ऋतिक रोशन जैसे दिखने वाले गुड लुकिंग एक्टर्स नहीं है? 2009 प्रभास की आई बिल्ला मूवी का ट्रेलर देख के मैं ये कह सकता हूँ कि ऋतिक रोशन कुछ नहीं है प्रभास के आगे। तेलुगु सिनेमा बॉलीवुड से बहुत आगे पहुंच गया, बहुत अच्छा हो गया। अब हम हॉलीवुड की बराबरी कर रहे हैं इंग्लिश मूवी की। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भाई साहब तुम में से अगर कोई भी राजमौली को जानता है तो इससे एक बात जाके पूछ के आना, ऋतिक रोशन प्रभास तू एक्टिंग में करवा ले, लुक्स में करा, मतलब ऋतिक रोशन प्रभास। मैंने कंपैरिजन शुरू नहीं करी, ये तो भाई साले उसे ग्रीक गॉड कहते हैं लोग। मुझे लड़कियां पसंद है, मेरा क्रश है ऋतिक रोशन, मेरा ये पर्सनल हो गया मेरे पे, ये मेरे पे पर्सनल अटैक है। मैं प्रभास को तो ऋतिक रोशन से कंपेयर कैसे कर सकता है यार? और साले धूम में तो एक्टिंग क्या फाड़ करी है। तुम्हें साले गुजारिश देखो उसकी, क्या मस्त करा है, सुपर 30 क्या मस्त करा है। यहाँ पे ऋतिक रोशन, अरे हम लोग अब बॉलीवुड से कंपेयर ही नहीं कर रहे। अबे तू ये सारी स्टेटमेंट तो बोलनी है, तू ठीक है, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है जगह बोलने के लिए। और ये तब की क्लिपिंग है जब तूने बाहुबली भी नहीं दी, मक्खी बना रहा था तू।
अरे चाय में मक्खी पड़ेगी, निकाल के पीने वाला आदमी लग रहा है मुझे। गजब बेइज्जती है। स्टेटमेंट के 6 साल बाद तूने बाहुबली दी है, और बाहुबली में भी ऐसे बहुत सारे सीन है जिसमें फ्लॉज हैं, परफेक्ट मूवी नहीं है वो। ये हॉलीवुड से कंपेयर कर रहे हो, हॉलीवुड जाना 2015 में आई है ना, 2017 से मैं कर रहा हूँ। 3 साल तो लगातार मैंने साउथ इंडियन सिनेमा के ऊपर वीडियो बनाई है। क्या क्रिंज मूवीज बना रहे हो तुम लोग, हम हॉलीवुड से कंपेयर कर रहे हैं। अबे जाना, अभी रिसेंट टाइम में तुम्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है मूवी फाइनेंस करने के लिए, सर पे चढ़ के नाच रहे हो तुम भाई सब। अगर तुम देखो, यहाँ मैं डिवाइड रूल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम ऐसी बातें करोगे ना तो गलत है। अगर अरशद वारसी ने बोला कि उसे काल्की में प्रभास पसंद नहीं आया, वो उसका पर्सनल ओपिनियन। अभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऋतिक रोशन प्रभास के सामने पानी कम चाय है या चाय कम पानी है, जो भी है, तो ये भी उसका पर्सनल ओपिनियन। बट फिर इन दोनों स्टेटमेंट में गलती किसी की नहीं हुई। अगर तुम अरशद वारसी को गाली दे रहे हो तो यहाँ पे राजमौली भी गाली खाएगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट जिसके लिए दी जा रही है ऋतिक रोशन से यही सवाल पूछा गया साउथ और बॉलीवुड के बारे में, उसका ये कहना है। First of all, Yara, I don't make differentiation in South Indian cinema and North Indian. It is the Indian film industry. So that for me, I look at it like this. और साले प्रभास से ज्यादा बड़ा स्टार तो मैं अल्लू अर्जुन को मानता हूँ। अल्लू अर्जुन से भी ये चीज पूछी गई, अल्लू अर्जुन का ये कहना है। We equally also admire Bollywood. You know, Hindi cinema, we've always been admiring it for years, for many, many years. We also invite Hindi cinema to dub into our languages and come, and we will be there to support your films also. It is not about, South cinema or North cinema, it's about Indian cinema. I think we all will grow together as the biggest cinema in the world in the years to come as Indian cinema. Thank you. और ये सेम स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पे मेरे को क्लिप नहीं मिली अभी तक, बट कमल हसन ने बोली है ये बात कि भाई 6-7 डेकेड्स बॉलीवुड या अपनी नॉर्थ या हिंदी सिनेमा बेल्ट जो है, उन्होंने क्वालिटी कंटेंट दिया है जो साउथ में भी कंज्यूम हुआ है, और साउथ से भी ऐसी कई फिल्में आई हैं जिनको बॉलीवुड ने हाइप कर दिया है। तो भाई इंडियन सिनेमा पे फोकस कर लो, क्योंकि ये जो लाइन है ना कि वी डोंट सी इट एज अ बॉलीवुड और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और मलयाली फिल्म इंडस्ट्री और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, वी आर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वी शुड रिप्रेजेंट एज इट वन, ये तुम्हारी साइड से शुरू हुआ था। बॉलीवुड तो चल रहा था हमारा बस्ती से, जब बिकॉज कुछ बुरा फेज आ रखा है उनका, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम इनका पुराना काम भूल के आज पे मूतना शुरू कर दोगे। वरना अभी कितनी साउथ की फिल्में तुमने ज्यादा हिट देख ली, अगर हुई है तो बम्पर हुई है, वरना फ्लॉप उनसे ज्यादा दी है। कौन था वो नागेश्वर राव, रवि तेजा की, इतना प्यारा एक्टर है बंदा, मेरे को पसंद है वो, गई ना एवरेज गई। और साले तुम तो अभी सही से लाइमलाइट में भी नहीं आए हो, क्योंकि जो अभी हालात है ना बॉलीवुड के, नेपोटिज्म, कास्टिंग काउच, ये तो तुम्हारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। आज ही मैं केस पढ़ रहा था जहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, किसी एक्ट्रेस को सेक्सुअली असॉल्ट किया किसी एक्टर ने। अब वो एक मूवी कर रहे थे जिसने असॉल्ट किया था वो पति बना हुआ था, और जिसके साथ हुआ था जो विक्टिम था उसको पत्नी का रोल मिला था। अब उस औरत जिसके साथ बीती है उसको गले लगना है, और अब उसका ट्रॉमा है, वो कर नहीं पा रही, 22-25 टेक हो गए, उससे हो नहीं रहा, डायरेक्टर गुस्सा हुआ हीरोइन पे, ये केस है। और अभी वो कौन सा केस और था, दर्शन वाला केस, जिसमें वो जेल गया, जहाँ पे एक आदमी की जान चली गई थी, फिर रिश्वत, करप्शन, सब कुछ सामने आया था। भाई मैं नॉलेज रखता है थोड़ा बहुत, ये डिवाइड एंड रूल मत खेलो, ये हाँ मेरा कल्चर माय प्राइड, नेशन कम फर्स्ट। अभी हनुमान का इनके टाइम पे भी यही हुआ था ना, अरे ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया, ही इज फ्रॉम केरला। जाना केरला का है साला, हनुमान का इनने स्टेटमेंट दी है, आई एम नॉट इंडियन रैपर, आई एम अ रैपर फ्रॉम इंडिया। सार इडली डोसा सार, पागलपंती लगती है मुझे ये। देखो मैं सिंपल से समझाता हूँ यहाँ पे, ये जो चीजें हैं ना, जो अभी एज एन ट्रोल बन के या तुम अपना फैंस बन के, फैन आर्मी बन के अरशद वारसी को गलिया रहे हो, यहाँ पे अगर गलियाने पे आए तो साउथ इंडियन इंडस्ट्री को भी गलियाएंगे। तो अगर तुम्हें अप्रिशिएट किया गया किसी चीज़ के लिए तो हम्बल रहो, क्योंकि तुम्हारे स्टार्स की सादगी और सिंपलिसिटी और हम्बलनेस ही नॉर्थ वाले पूछ रहे हैं। अगर तुम ये चीज़ करने लग जाओगे ना कि हाँ उनको सुपीरियर दिखाने की कोशिश, तो भाई बैकफायर करेगा। अभी जितने भी पैसे तुम्हारी हाई बजट कमा रहे हैं, साले तुम अपने अगर रीजनल इंडस्ट्री पे ही रहोगे, तुम जितना बजट लगा रहे हो ना उतना बॉक्स ऑफिस से रिटर्न नहीं कमा सकते। अगर पैन इंडिया रिलीज ना करो तुम, नॉर्थ इंडियन बॉलीवुड हिंदी सिनेमा बेल्ट में वो कर सकते कवर, उन्होंने बनाई है वैसी फिल्में और रिकवर भी किया है। तो ये डिवाइड वाला चीज मत कह लो कि हम सुपीरियर तुम गिरे हुए हो, उन्होंने किया है, थोड़ा बैड वेज है। अभी स्त्री 2 निकली ना 200 करोड़ में 5 दिन में 4 दिन में, तो अगर क्वालिटी कंटेंट होगा वो चलेंगी। बट अगर किसी का पर्सनल ओपिनियन है उस पर तुम गाली दे रहे हो तो याद रखना, अगर वहां से भी गया हुआ है पहले, तो यहाँ पे मत आओ। और मैं वो बंदा हूँ जिसने साउथ इंडियन सिनेमा की बहुत धज्जियाँ उड़ाई हैं उनके घटिया एक्शन को लेके,
और तुम्हारी फिल्मों के 2 स्क्रिप्ट होते थे, फर्स्ट हाफ में कुछ और होता है, सेकंड हाफ में कुछ और होता है। मैं देखी है तभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यूट्रल स्टैंड लो कि एज इन इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, अपना कल्चर अपनी प्राइड बाद में, पहले देश, ये तो अपना लैंग्वेज ले आओ, उसके बाद सेलिब्रिटी ले आना, बकवास करवा लो यहाँ पे। अभी ये सारी चीजें जितनी भी दिखती है ना मुझे लैंग्वेज के ऊपर या अपने स्टेट के ऊपर लेके अपना प्राउड दिखाना, फिर अगर तुम क्या काम के सिलसिले में आते हो और फिर तुम्हें कोई साउथ या मलयाली बोल के चढ़ाता है, तब तुम्हें बुरा लग जाता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। बट वहीं पे अगर तुम्हारे स्टेट में कोई जा रहा है, तुम उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हो वायलेंटली, तो वो तुम जस्टिफाई करते हो। तो ये तो हिपोक्रेसी हो रही तुम्हारी, साला डिप्लोमेसी हो रही तुम्हारी। ये सब पॉलिटिशियन करे ना, मैं समझता हूँ, बट आम जनता अगर ये करने लग जाती है ना तो मुझे टट्टी लगती है। फिर तो तुम मरो या मैं मरूं, जस्टिफाइड है, क्योंकि हम ही वो इन्वायरमेंट बना रहे हैं हम अपने लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। यूनिटी, दोस्ती, भाईचारा सिखाओगे ना आज, तो कल जाके थोड़ा बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा। वरना इन्वायरमेंट की तो माँ बहने वैसे ही कर दी है, और जो इंसानों ने इंसानों की हालत करी है उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही होते हैं। बाकी ये मेरे थॉट थे, लेट मी नो तुम किसके सपोर्ट में हो, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया या फिर सिर्फ इंडिया। पीस आउट।